खाली बाल्टी, एक खाली बाल्टी उठाइए और इस बाल्टी में पानी भर के उठाइए। दोनों स्थितियों में अधिक बल कब लगता है? पानी वाले में। जैसे एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास है, ठीक है, इसको हम रख देते हैं। एक खाली गिलास है, हम तुरंत इसको उठा लिए, ठीक है। इस खाली गिलास को हम लोग तुरंत उठा लिए, तो इसमें जितना बल लगा हमें पता चल गया। इसके वजन के हिसाब से हमें यह पता चल गया इसका वजन कितना है, हमें कितना बल लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम इस गिलास के ऊपर या पानी भर दें या कुछ वजन चीज भर दें, ठीक है, भर दिए, अब एक बार फिर पुनः हम इस गिलास को उठाते हैं, ठीक है, तो फिर पुनः हमें पता चल जाएगा इसका भार अधिक है कम है। तो खाली गिलास की अपेक्षा भरे हुए गिलास को उठाने में हमें क्या करना पड़ा? अधिक बल लगाना पड़ा। खाली गिलास की अपेक्षा जब हम गिलास को भरी हुई गिलास को उठाते हैं तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। खाली बाल्टी की अपेक्षा या खाली गिलास की अपेक्षा भरी बाल्टी उठाने में अधिक बल लगाना पड़ता है या भरी हुई गिलास को उठाने में हमें अधिक बल लगाना। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि बल में क्या होता है? बल क्या होता है? परिमाण होता है। समझ में आया? फिर एक बार पुनः रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। एक खाली गिलास है, क्या है यह? खाली गिलास। यह खाली गिलास है। इस खाली गिलास को हम यहाँ रखे हुए हैं। इस खाली गिलास को हम उठाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे कितना वजन है, ठीक है। इसी प्रकार हम इस भरे हुए गिलास को मान लीजिए कुछ वजन इसमें डाल दिया जाए, कुछ इसमें वजन को डाल दिया जाए और फिर हम पुनः इसको उठाते हैं। जब हम फिर पुनः इसको उठाते हैं तो दोनों स्थितियों में जब हम दोनों स्थिति का आकलन करते हैं, खाली गिलास का और भरे हुए गिलास का, जब हम खाली गिलास और भरे हुए गिलास का जब हम आकलन करते हैं तो हमें पता लगता है कि खाली गिलास में कम बल लगाना पड़ा और भरे हुए गिलास में हमें अधिक बल लगाना पड़ा, ठीक। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बल में क्या होता है? परिमाण। बल में क्या होता है? परिमाण। बल में क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक। समझ में आया? यस सर। मेज पर डस्टर रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, हम इसको डस्टर के रूप में रख दिए। डस्टर को ठीक कर रहे हैं।